इस खबर के प्रायोजक हैं बचपन एंड 7 स्टार कॉन्वेंट स्कूल खुनखुना। बचपन स्कूल जहां भविष्य बुना जाता है। राजस्थान मेघदूत की जो सीरीज आओ गांव चले के नाम से चल रही है, उसके तहत आज हम ग्राम पंचायत बालिया का दौरा करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें, बालिया को लेकर के आज क्षेत्रीय अखबारों में खबर छपी है, जिसमें कथित रूप से भूतपूर्व सरपंच ने वर्तमान सरपंच पर वित्तीय अनियमितताओं के साथ विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं इस पूरे प्रकरण पर भूतपूर्व सरपंच मोहम्मद यूसुफ ने क्या कहा और उसके बाद ग्रामीणों ने उनके इस आरोप का किस तरीके से जवाब दिया और सरपंच ने अपने पक्ष में क्या कहा। हमारे साथ में भूतपूर्व सरपंच मोहम्मद यूसुफ साहब भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जो इन्होंने शिकायत की उसका आधार क्या है और पूरा क्या मामला है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 2023-24 के अंदर ग्राम पंचायत बालिया सरपंच ये ग्राम विकास अधिकारी ने 99,88,000 का जो कचरा पात के नाम से जो बचत उठाया था, वो अभी तक आज भी मौके पर नहीं है। कि अब शिकायत होने के बाद में एक दो मस्जिद या स्कूल या मंदिर में जब मिलते हैं तो वो हमें पता नहीं है, लेकिन 10 लाख की लागत से बहुत कुछ होता है और बहुत गांव का सुधार हो जाता है। लेकिन जो भी इन्होंने किया वो गलत किया और भ्रष्टाचार किया इसके अंदर। दूसरी बात, गांव में जो एक नाला बना हुआ था उसकी हमने शिकायत की थी, नकल भी मांगी थी, उन्होंने नहीं दी गई विकास अधिकारी ने। और मदरसा लेके और तारा मास्टर के घर तक नाला बना था, उसमें आज तक पानी नहीं डाला गया है। पानी पूरा गंदा गंदा रोड पर आ रहा है और जनता बहुत परेशान है। ये भी हमने शिकायत की थी। दूसरी शिकायत का तो मतलब जो प्रत्युत्तर है वापस जो आपकी शिकायत के बाद, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, सामने चुनाव है, उसके एक मिनट, गांव है, गांव में जाके पूछो कहाँ भी कि कचरा पात्र कितने पड़े, 10 लाख में कितना आता है बचत का। ये उसका कहना बड़ा गलत है, झूठा आरोप है उसका। हमने शिकायत की, वाजिब की है, गांव के प्रति की है, गांव के सुधार के लिए की है, जनहित के लिए की है। जो भी वो करा वो गलत करा है। नरेगा के अंदर पूरा भ्रष्टाचार, घर बैठे रुपये पेश आ रहा है, पूरा भ्रष्टाचार नरेगा के अंदर। जो भी अमरपुरा का जो रास्ता था उस पर आज तक टोल नहीं डाली उन्होंने, काम नहीं चलाया और पूरा आज तक काम चलाया, उसमें रुपये उठा लिए। जो ये सर आरोप तो आपके कार्यकाल पर भी है कि इस तरीके के हमारे कार्यकाल में कोई लाके बताओ कि ये रब है। वो 11 लाख का क्या मसला है? कौन सा 11 लाख का? 11 लाख रुपए लेकर के मैंने नहीं छोड़ा। हमने 11 लाख के गांव के इकट्ठे होकर उन्होंने जो हमारे लगे थे पैसे कोरोना के टाइम में, गांव के जनता को हमने सुविधा दी थी, आटे की, मिर्च की, तेल की, जो भी थी उसके हमने गांव वालों ने के और वो हमारा खर्चा दिलाया गया था साल भर का। ये हमारा कोई आरोप नहीं ऐसा। और उनको शीट बारी थी, उनको ये प्लेट चाहिए थी। 11 लाख क्यों दिए? क्या मैदान छोड़ने का तुल था? गांव वालों ने छुड़ाया मैदान और ये खुद भ्रष्टाचार करने के लिए ये काम किया उन्होंने। आप भूतपूर्व सरपंच जो है यूसुफ साहब है, आपने मतलब जो है अपनी बात रखी है। 11 लाख का जो आरोप है उस पर आपका कहना है कि ये बिल्कुल निराधार आरोप है, ऐसा किसी भी तरीके से इसको न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा, भूतपूर्व सरपंच के कार्यकाल में जो काम हुए उन पर भी जो उंगली उठाई गई है उसको भी इन्होंने निराधार आरोप हम साबित करते बताया गया है। साबित करके बताओ हमारे को। आज हम साबित कर रहे हैं, गाँव के सामने हम कह रहे हैं, साबित हम कर रहे हैं, वो करो। माइक टेस्ट। आओ गांव चले की इस कड़ी में आज हम निकटवर्ती ग्राम बालिया की जो ग्राम पंचायत है उसके मुख्यालय पर मौजूद हैं, क्योंकि बालिया ग्राम पंचायत से रिसेंटली एक ऐसी खबर आई जिसमें कहीं न कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की भी बू आ रही थी। इस पूरे प्रकरण को जानने के लिए और समझने के लिए राजस्थान मेघदूत की टीम ने बालिया ग्राम पंचायत का दौरा किया
और जिस तरीके के आरोप भूतपूर्व सरपंच मोहम्मद यूसुफ ने अपनी विज्ञप्ति में लगाए थे, उन आरोपों की पड़ताल भी हमने की है, उन आरोपों की सत्यता जांचने की कोशिश भी हमने की है। और उसके बाद ग्राम पंचायत पर वर्तमान सरपंच जो पदस्थ सरपंच है वसीम अकरम बालिया, इनसे हमने निवेदन किया कि आप ग्राम पंचायत पर जो आपके ग्राम सेवक हैं, जो आपके पंच हैं, इन सब के साथ मौजूद रहे और इस पूरे प्रकरण पर वांछित जो जानकारियां हैं, जो हमें चाहिए, जिसकी हमें जरूरत है, वो उपलब्ध करवाए। ये प्रकरण सीधा सीधा भूतपूर्व सरपंच जो यहाँ से है, उनका आरोप है कि गांव में जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, उनके अंदर विकास कार्य न करवा करके और पैसे जो हैं उठाए जा रहे हैं। सीधा सीधा कथित रूप से जो अपन कह सकते हैं भ्रष्टाचार का एक तरीके का आरोप उन्होंने और लगाया है। और क्षेत्रीय मीडिया ने इस कवरेज को जो है प्रमुखता के साथ अपने अखबारों के अंदर छापा भी है। उसके बाद एक क्षेत्र के अंदर जो एक अलग ही तरीके की जो परिचर्चा है, उसका दौर चल पड़ा है। गांव के जो चौपाल है, चाय की थड़ियां हैं, नुक्कड़ है, वहां इस खबर को लेके काफी चर्चाएं जो है वो आम है। इस पूरी खबर पर और ये जो पूरा प्रकरण है, इसको जानने के लिए हम ग्राम पंचायत बालिया के इस कार्यालय में मौजूद है। सबसे पहले सरपंच वसीम अकरम से हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं क्या है प्रकरण। सबसे पहले तो चैनल पर मैं आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज क्षेत्रीय मीडिया के अंदर ग्राम पंचायत बालिया को लेकर के एक खबर छपी है, जिसमें सीधा सीधा आप पर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है। क्या है मामला और क्या है आपके पास उसका जवाब है? सर, मैं सबसे पहले तो आपके न्यूज माध्यम से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और सर, जैसे हमारे भूतपूर्व सरपंच साहब ने जैसे ये मामला उठाया, ये न्यूज़पेपरों में जो चीज चलाई है कि कचरा पात्र है जो गांव में नहीं रखकर उनका सीधा गबन करना, रुपए उठाना, सीधा तौर पे मेरे पे आरोप लगाया है ग्राम पंचायत बालिया में। तो मैं आपसे माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि मैंने कचरा पात्र जो रखे हुए हैं, सारी स्कूलों में रखे हुए हैं, मंदिर में रखे हुए हैं, मदरसे में रखे हुए हैं, जो जहां से जगह सार्वजनिक जगह वहां पे मैंने सारे कचरे पात्र रखे हुए हैं। आप एक एक चीज आप देख सकते हो, वहां जाके ग्रामीणों से अवगत कर लो, ग्रामीणों से पूछताछ कर लो, आपकी सारी चीज आपको मिल जाएगी। ये सरपंच वसीम अकरम का जवाब है कि पहला आरोप जो उनका है कि कचरा पत्र जो है वो नहीं लगाए गए और उनका पैसा उठा लिया गया। और उनका कहना है कि आप खुद जो है मीडिया के साथी और गांव के जो लोग हैं, वो जहां जहां मैंने पॉइंट इंगित किए हैं, जिसका मैंने जवाब दिया, वहां जाकर के चेक कर सकते हैं कि वहां पर कचरा पत्र लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। दिगर बात कि वहां कचरा पत्र है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके के आरोप भूतपूर्व सरपंच ने लगाए हैं, वो वित्तीय गड़बड़ी के आरोप हैं। तो उस पर भी एक बार पुनः हम इनसे जुड़ना चाहेंगे कि किस तरीके की वित्तीय गड़बड़ी के उन्होंने आरोप लगाए हैं और ये क्या बजट था और इस पर किस तरीके के पैसे उठाए गए और कितना खर्च किया गया। मैं यहाँ से पंचायत समिति से सर, मैंने यहाँ से सेक्शन ली थी और सारा बजट लिया था मैंने 9,98,000 रुपए का। उसमें से मैंने कचरा पात्र जो रखा था, मैंने 40 प्लस का एवरेज कचरा पात्र रखना है मेरे को, और तो मैंने 25-26 से आसपास तो मैंने रखवा दिए। और जो दुकानों पे या बस स्टैंड पे जो बाकी है, वो 1-2 दिन में ऑर्डर दे रखा है, वो भी आ जाएंगे। वैसे कोई आरोप वाली तो बात है, जो चुनाव पास में आ रहे हैं, चुनाव के चलते माहौल बना रहे हैं, और क्या है, उसको लेना देना तो है नहीं, ये काम बचा है। ये एक बड़ी बात है कि चुनाव ग्राम पंचायतों के, निकाय के और ग्राम पंचायतों के जो चुनाव है बिल्कुल सर पर है। और कथित रूप से ये भी एक संभावना जताई जा सकती है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, सरपंचों के पार्षदों के जो कार्यकाल हैं, जो इनकी कार्यविधि रही, उस पर सवालिया निशान लगने शुरू हो जाते हैं, उठने शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मीडिया जो भी है, वो भी इसके अंदर एक पार्ट बन जाती है और इनके किए गए कामों का आकलन करना शुरू कर देती है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि चुनाव जो है वो सर पर है। और ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या प्रकरण है, किस तरीके के विकास कार्य गांव में आपके वर्तमान सरपंच ने करवाए हैं, जो आरोप भूतपूर्व सरपंच ने लगाया है उसकी क्या सत्यता है? देखिए सर, जो भी आरोप भूतपूर्व सरपंच ने लगाए हैं वो बिल्कुल झूठे और गलत आरोप है। ये पहला सरपंच है वसीम अकरम मारवाड़ बालिया के अंदर। जो पहले बात तो ये जितने भी ये कचरा वगैरह जो भी उठाता है, ये ट्रॉलियों के हिसाब से तो ये कचरा उठाता है। जैसे डीडवाना के अंदर नगर पालिका का काम चल रहा है, वहां मारवाड़ बालिया के अंदर नगर पालिका जैसा काम ये कर रहा है। और पहला ये सरपंच है जो यहाँ पंचायत के अंदर, अभी अगर मान लो लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं, ये फर्नीचर वगैरह लगाया है इसने,
ये पैसे तो सरकार के लगते हैं, लेकिन आदमी भागदौड़ करने वाला तो होना ही चाहिए ना, उसने ये लगाया। यानी पहला सरपंच मारवाड़ बालिया के अंदर ऐसा है जो हर आदमी के घर घर के अंदर तो रोड बना दी, घर घर के अंदर पानी का नल पुगा दिया। अगर पानी नहीं आता है तो उसका इलाज इसके पास थोड़ी है, वो तो वाटर बॉक्स लेवल का काम है, वो तो वाटर बॉक्स वाला कर सकता है। सरपंच का काम है लाइन लगाना, पाइप लगाना, रोड बना, वो अपनी तरफ से इसने कंप्लीट कर रखा है। जो भी सरकार को अगर आरोप लगाए भूतपूर्व सरपंच ने, अब ये जांच करवा लो इसकी, अगर ये दोषी पाए तो। ये बड़ा सवाल है कि वास्तव में ये जांच का विषय है। अगर आपको लगता है तो आप जांच करवा लो। ये एक खास चीज जो है वो गांव के अंदर देखने को मिल रही है कि भूतपूर्व सरपंच ने जो आरोप लगाए हैं उनकी सत्यता आप खुद जांच लोगे। हाथ कंगन को आर सीखिया, पढ़े लिखे को फार सीखिया वाली कहावत यहाँ जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि आप खुद चेक कर लो कि कचरा पात्र लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। ग्रामीणों ने अभी जो चीज बताई है कि सरपंच ने सड़कें, नालियां और पानी के जो नल हैं वो घर घर तक पहुंचाए हैं। अब उसमें पानी नहीं आता, ये एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि क्षेत्रीय विधायक भी इस पर कल जो उनकी जन सुनवाई हुई उसमें भी ये मुद्दा छाया हुआ रहा कि पानी की जो व्यवस्था है वो कैसे की जाए। तो ये एक संकट बड़े पैमाने पर है, उसका समाधान भी जो है बड़े पैमाने पर किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर का मसला नहीं है। एक और ग्रामीण है हमारे साथ, उनसे हम जुड़ना चाहेंगे कि क्या मामला है पूरा और आप किस नजरिए से उसको देखते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुरेश चंद्र सिकवाड़ है। हमारे गांव का सरपंच ठीक है, काम करवाता है और कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कचरा पात्र है सब मेरे मंदिर में रखा हुआ है एक, और पास में निकटती कन्या विद्यालय है उसके अंदर भी एक कचरा पात्र लगा हुआ है। और हमारे शमशान भूमि में हमारे लिए एक छप्पर बनाया है, वहाँ एक होद बनाया है, रोड बनाई है, काम अच्छा हो रहा है। फिर ये आरोप मतलब किस के क्या मतलब इसको माने, क्यों आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो वो भी सरपंच रहे हैं, वो भी आपके इसी ग्राम पंचायत के सरपंच रहे हैं और उन्होंने भी गांव में नो डाउट काम करवाए होंगे 5 साल जब इससे पहले वाले कार्यकाल में सरपंच रहे, उससे पहले वाले में तो उन्होंने भी काम विकास कार्य करवाए। तो फिर आरोप किस बात के, क्या आप क्या मानते हो इस आरोप को? आरोप तो ये है कि ये पंचायत के चुनाव नजदीक आते हैं तो आरोप तो लगते हैं कि अपना माहौल बनाने के लिए। ये बात, ये भी बड़ी बात है कि वो जो भूतपूर्व सरपंच है वापिस अपना माहौल बनाने के लिए इस तरीके के आरोप, निराधार आरोप जिसको ये कह रहे हैं कि वो लगा रहे हैं। और ये मतलब जो है बिल्कुल जमीनी स्तर से देखा जाए तो बहुत सारे काम जो है वर्तमान सरपंच ने इस ग्राम पंचायत के अंदर करवाए हैं। हमारे साथ में एक साथी और जुड़ना चाहेंगे, हम उनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार साहब, सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे गांव में आए और हमारी समस्याएं सुनी। हमारे गांव में कचरा पात्र लगे हुए थे, हर जगह लगे हुए हैं, जांच कर लो। हमारे मोहल्ले में थे, चोर चुरा के ले गए, डिपिया में चोर लेते हुए, तो कचरा पात्र है। तो इसमें सरपंच का कोई रोल नहीं है, बढ़िया काम करा रहा है। कोई हादसा हो तो सरपंच अपनी जेब से पैसा लगा के जयपुर तक दिखाने जाता है। कोई गांव में डिलीवरी हो तो अपनी गाड़ी फ्री भेजता है। ऐसा सरपंच नहीं तो आया है, नहीं आएगा। बहुत सरपंच रह चुके हैं लेकिन ऐसा सरपंच नहीं मिलेगा। अब आरोप तो ऐसा है कि पार्टियां गुटबाजियां है वो लगता रहता है। ये बड़ा मसला है, गुटबाजी है, पार्टीबाजी। जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की जो अपन ने बात की वो कहीं ना कहीं उभर करके सामने आ रही है। आइए हम दूसरे पक्ष को भी इसमें सुनेंगे। ऐसा सरपंच न आया है और न आएगा वाली इनकी जो बात इन्होंने कही है वो कहीं न कहीं सरपंच का जो जुड़ाव है वो आम आदमी से सीधे तौर से आम आदमी से रहा है। तभी जो मानवीय दृष्टिकोण जो उभर करके, जो भावनाएं उभर करके सामने आती है वो कहीं ना कहीं अगर कोई आदमी काम अच्छा करता है तो देखने को मिलती है। एक और साथी से हम जुड़ना चाहेंगे, बताइए। साहब, ये बहुत बढ़िया सरपंच है, आज तक आया है। हजारों टोली तो कचरा उठवाता है और आज तक यह सरपंच जो भी रहे ने एक टोली भी कचरा नहीं उठाया और सब पैसे यही खाते थे भूतपूर्व सरपंच। और ऐसा हर जगह जगह काम करवाए, सड़कों का, पानी का, और का, हर आदमी का। ऐसा सरपंच आज तक नहीं आया बालिया। फिर आरोप क्यों हो? ये आरोप तो ऐसा है कि वो खुद गबन किया हुआ है पूरा। तो आपने उनकी क्यों नहीं कंप्लेंट की? वही तो बात कह रहा है ना, वो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वो देख रहा है माहौल बनाए अपना। वो वार्ड में नहीं आ सकता है, वो वार्ड में खड़ा हो जाएगा तो नहीं आने देंगे उनको। आज तक वो नावा का कद्दी पैसे एक नहीं कोई ऐसे ही उठाया, बस ये जादू टोली कचरा उठाता है। ग्रामीण सीधे तौर पर जो है सरपंच की प्रशंसा कर रहे हैं। इधर मातृशक्ति भी हमारे साथ में मौजूद है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि
मतलब जो है क्या सरपंच जो काम करता है कैसा काम करता है? आपका सरपंच कैसा है? वहाँ का सरपंच अच्छो है, पहले 100 रुपया मजदूरी आवे, 250 रुपया मजदूरी आवे, बच्चों बुजुर्ग ना आवे, सरपंच घर आ जावे। वहाँ का सरपंच अच्छो है, गरीबों के दास है। गरीबों के दास है। आप क्या कहना चाहते हो? बढ़िया है भाई, पहले 100 रुपया आता है, 250 रुपया आवे, परमानेंट मांगे नरेगा चल 300 बावजा मजबूरी तो घर जाता रहे मां। ये एक बड़ी बात है। केंद्रीय जो योजना है महानरेगा, जिसको अपन मनरेगा जिसको अपन कहते हैं, महात्मा गांधी नरेगा, उस नरेगा के तहत अगर गरीब को मान लो कि रोजगार मिल जाता है, जिससे 100 दिन का रोजगार सरकार ने तय कर रखा है, और वो कह रही कि ये पूरा जो है टाइम जो है वो हमें मिल जाता है, हमें पूरी जो है उद्यानगी मिल जाती है और अच्छा पैसा मिल जाता है, टाइम पे मिल जाता है। उससे क्या है कि गरीब की रोजी रोटी उसका घर आराम से चल जाता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है सरपंच वसीम अकरम के लिए। श्री राम नाम सुनूंगा। श्री राम जी, आपके सरपंच पर गबन के वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, सीधे सीधे, बिल्कुल आज अखबार में भी छपा है। हाँ सर, पढ़ा हमने। उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो वार्ड में जब ये पूर्व सरपंच जो है, ये सरपंच थे हमारे वार्ड में, हमने 10 बार इनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन क्यों हमारा उधर है ना कीचड़ भरा रहता है और अंदर ही रहता है उधर, तो हमने 10 बार उनसे शिकायत की उनके कार्यकाल में, लेकिन उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं की। तो अवश्य जैसे ही सरपंच बने हमने उनकी समस्या बताई। सबसे पहले उन्होंने हमारे मोहल्ले में 2 ये रोड लाइटें लगवाई और पानी निकासी की व्यवस्था की। अब इन पे जो आरोप लगाए जा, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं सब कुछ इनकी समझता हूँ राजनीतिक। और जब पूर्व में जो ये सरपंच जब अभी पिछले चुनाव हुए थे, उस समय ये चुनाव में इनके प्रतिद्वंदी थे, वसीम के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े थे। तो इन्होंने देखा कि युवा लड़का है और ये तो जीतेगा, माहौल इन्होंने ऐसा बना रखा था, हम युवा जितने भी थे उनके साथ थे। उनका स्वभाव, सबसे बड़ी बात इनका स्वभाव जो है वो अच्छा है। मेरे घर में 2 बार काम पड़ा रात को, एक बार मेरी बच्ची बीमार हो गई, एक बार मेरी वाइफ खुद बीमार हो गई। इनको फोन किया रात को, तुरंत 1 बजे आकर के हॉस्पिटल ले जाकर के इन्होंने दिखाया। अब ये जो आरोप जो ये लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं कि इनका माहौल खराब करने के लिए। पिछली बार चुनाव में यही बात हुई कि वसीम का माहौल अच्छा रहा, तो इन्होंने क्या डिमांड कर दी कंप्रोमाइज करके, और 11 लाख रुपए लेकर के डिमांड पूरी अपनी करके और बैठ गए, नाम वापस ले लिया अपना। अब ये इस बार कथित तौर से ऐसे भी आरोप हैं कि पूर्व जो सरपंच है उन्होंने क्या किया, वर्तमान सरपंच की लोकप्रियता और युवा होने के नाते आम आदमी से जो जुड़ाव और जिस तरीके से इनकी कार्यशैली है, उसका इनको नो डाउट कहीं ना कहीं लाभ मिलता है, और लाभ मिला उसी के बूते ये जो है ग्राम पंचायत बालिया के सरपंच चुने गए। हमारे साथ एक साथी और जुड़ना चाहेंगे, आप वार्ड पंच भी है, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, भी आरोप लग रहे हैं पूरी पंचायत पर, तो कहीं ना कहीं आप भी इसके अंदर जो है वो भागीदार हैं, तो क्या कहेंगे? ये सब झूठा है साहब, झूठ तो बिल्कुल ही झूठ है। सरपंच बढ़िया है, काम भी करा रहा है, अच्छा काम करा रहा है, अच्छा आदमी है। और देखो पात्र खातर है वो कहीं की लेना देना को नहीं, ऐसा चेक दी आपको उठा ये सीधी सट बात है कि साहब, सबसे बड़ी बात ये जो लग रही है, वो जैसे ही गांव के अंदर मीडिया ने प्रवेश किया, ग्रामीण कह रहे हैं कि साहब जो कचरा पात्र का जो इन्होंने आरोप लगाया, जिस कचरा पात्र के बारे में इन्होंने बात की है, वो कचरा पात्र तो आप खुद देख लो अपनी आंखों से, कब के लगे हुए हैं और किस तरीके के लगे हुए हैं और कहाँ लगे हुए हैं। तो ये है कि वास्तव में मतलब जो है वो गौर करने वाली बात है कि जो आरोप सरपंच पर लगता है, उन्हीं आरोपों की मतलब जो है सफाई देने के बजाय वो कहता है कि आप खुद ही इसको चेक कर लो कहाँ लगे हुए हैं, अगर दोषी हूं तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई जैसी भी उसको झेलने के लिए, उसको मतलब उसका सामना करने के लिए तैयार हुए। एक और साथी हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम है असलम। असलम साहब, गांव में किस तरीके के विकास कार्य वर्तमान सरपंच ने करवाए हैं? वर्तमान सरपंच ने अच्छे कार्य कराए हैं, और कार्य होने के नाते ही भूतपूर्व सरपंच के हजम नहीं हो रहा है कार्य। इतना विकास हुआ है, आज तक नहीं हुआ, इसलिए हजम नहीं हो रहा है। तो ये तो अब उन्हीं को जाके पूछो क्यों नहीं हो रहा है भाई। नहीं, उन्होंने तो कल जो कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया, क्षेत्रीय विधायक। ये तो अब उन्हीं को जाके पूछो क्यों नहीं हो रहा है भाई। नहीं, उन्होंने तो कल जो कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया, क्षेत्रीय विधायक। देंगे, वो तो चुनाव है, नजदीक चुनाव है, माहौल बनाया, पहले भी बनाया था उन्होंने, 11 लाख रुपए लेके बैठ गए थे, और बनाएंगे वो तो माहौल।
यही है उनकी प्रक्रिया। ये माहौल बनाने के लिए आगामी जो चुनाव है उसके मद्देनजर उठाया मुद्दा जो है वो ग्रामीण बता रहे हैं। हम सीधे तौर पर जो है वो एक और ग्रामीण सुनील जी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, इनसे जुड़ेंगे। ये बताइए क्या पूरा मामला। सर ये तो बेबुनियाद जो आरोप है उनमें कोई लेना देना की बात नहीं है। सरपंच ने काम कराया और ये जो कचरा पात्र का मुद्दा, तो कचरा पात्र आप खुद जाके चेक करो ना, हर गांव हर स्कूल में रखा है, मदरसे में रखा है, मंदिर में रखा है। और ये तो जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं विपक्ष का काम है ध्यान भटकाने का, वो अपनी तवा रोटी सेकने के चक्कर में ये सब बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और निष्पक्ष काम करवाता है सरपंच अपने हिसाब से। बहुत बढ़िया, कभी इस पंचायत में ये काम नहीं हुआ इतना, किसी के सरपंच के कोई से भी सरपंच है उसके काल में ये इतना काम नहीं हुआ जो इसके काल में हो रहा है, वो इनके हजम नहीं हो रहा है। आप पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, हाँ। किसी भी काम में आपको खुद को लगता है कि कहीं ना कहीं वित्तीय अनियमितता हुई? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया काम करवा रहा है। एक और चीज आ रही है कि जब जवाब मांगते हैं पंचायत से तो वो जवाब नहीं देती है, ये नहीं जवाब दे रहे हैं ना, पंचायत क्यों नहीं दे रही है? जवाब आपके सामने है पूरा, आप आए हो देख लो, आपके नजरों के सामने। ये तो है नहीं आपके नजरों के सामने नहीं है पूरा काम, पूरा कार्यकाल। ये तो कभी बोलते हैं कि इस रोड का भी बजट सरपंच ने ऐसे ही उठा लिया, पर उस रोड का ऐसे कैसे उठा लेगा? हर जगह काम करवा के फिर तो बजट हो रहा है। इनका बेबुनियाद आरोप है, इन आरोपों का तो कोई। ग्रामीण जो है वो पुख्ता तौर से बता रहे हैं कि भूतपूर्व सरपंच जो है उसके जो आरोप है वो बेबुनियाद है। हालांकि उन्होंने जिला कलेक्टर डीडोना और क्षेत्रीय विधायक को भी जो है अपनी शिकायत है वो प्रेषित की है। हमारे साथ एक और वार्ड पंच जो है वो मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि कुल बीते 4.5 साल में आपने क्या क्या करवाया और अभी वर्तमान में क्या क्या काम और होने हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। गांव के अंदर काम जो हुआ है वो सब अच्छे हुए हैं, लाइट से लेके पानी, रोड, जो कुछ भी होना है वो काम किया है इसने। और ये कचरे पात्र वाली बात है तो उन्होंने रखे या मंदिर में रखा है, स्कूलों में रख दिए, और जो स्थान है वहाँ सब जगह इन्होंने रखे। और बकाया कुछ है तो वो लाके और रख देगा। वैसे कोई इसमें भ्रष्टाचार वाली बात नजर आई नहीं। और आप ग्राम पंचायत के वार्ड पंच, आप कह रहे हैं कि इसमें अगर कुछ इक्की दुखी अगर कहीं बकाया है तो वो भी हम रखने के लिए तैयार है, रखेंगे, वो प्रक्रियाधीन है, बाकी इसमें भ्रष्टाचार जैसा कुछ भी नहीं है। पुनः हम जो है सरपंच वसीम अकरम से जुड़ना चाहेंगे। 4 साल में आपने क्या क्या करवाया, कितना काम हो गया, उस पर आप रोशनी। 4.5 साल में पहला काम तो मैंने सबसे पहले काम किया जो गांव अंधेरों में सो रहा था, जो रोड लाइट होती है। मैंने पंचायत बालिया, ग्राम पंचायत बालिया के पंचायत बजट से मैंने 1226 लाइट पूरे गांव पंचायत बालिया में लगाई है। हर पोल पे, एक पोल छोड़ के एक पोल पे लाइट है। कोई 1-2 ढाणियां जैसे वंचित रह रही है उनमें लाइट आ रही है, 1-2 दिन में वहां भी लगभग लग जाएगी। मेरा आइडिया जो एवरेज था 1400 लाइट लगानी है पूरे बालिया में, इतनी लाइट में लगा दूंगा और वचन भी किया था। दूसरा काम मेरा गौशाला का बचा हुआ है, वो प्रोग्रेस है, तैयारी पे है, वो काम भी जल्दी होने वाला है। तीसरा काम है जैसे स्टेडियम का है, कागज डॉक्यूमेंट दे रखे हैं मैंने, बजट आ जाए स्टेडियम भी बनाएंगे गांव के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, खेल के लिए। तीसरा जो मैंने रोडें बनाई है, सड़कें, वो सड़क आप देखो मैंने कम से कम 30 से 32 रोड बनाई है। और आज तक जो खेतों में ओद होती थी, जो विधवा में आती है, जो 1-1.5 बीघा जो 2 बीघा जमीन जो सरकार में जब्त करवा के हम वो ओद बनवाते हैं, तो मैंने मेरे कार्यकाल में 42 ओद मैंने बनवा दी। आज तक इतिहास में इतनी ओद कोई भी नहीं बना पाया, मैं वो बना के रेडी करती। ये काम मैंने करवाए। बाकी जैसे पानी की थोड़ी बहुत 1-2 मोहल्ले में समस्या है, कोशिश में भी लगातार लगे हुए हैं, वहां की भी उनकी पूर्ति करके कैसे पानी पहुंचाया जाए। बाकी मेरे गांव में ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, हर काम हो रखा है। आप ग्राम पंचायत बालिया के सरपंच हैं और जैसा कि पूरे ग्रामीणों से बातचीत के दौरान जो है वो बात, जो चीज उभर करके जो बात सामने आई है वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का मामला कहीं न कहीं जो है इस और इंगित करता है। इस पूरे प्रकरण पर जो शिकायत करता है भूतपूर्व सरपंच हैं, उनसे भी हम जो है उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन इकरामुद्दीन असरफी के साथ मैं अबरार अली बेरी।